सो बेसिकली रॉन फोर्ब्स ने उसको एवलिन को ये बोला था कि तुम अपने कानों के बजाय अपनी स्किन से फील करने की कोशिश करो. सो उसके बाद की कहानी ऐसी होती है दैट एवलिन व्हेन शी स्टार्ट्स प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट्स शी वेरी सून अंडरस्टैंड्स दैट इवन दो शी कुड नॉट हियर देम, वो अपने कानों से नहीं सुन पाती थी बट वो अपनी स्किन से फील कर पाती थी. तो इस बात को उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया. शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ हायर ड्रम्स through her above the waist. सो जितने भी हाई टोन वाले थे और जब वो ड्रम्स बजते थे तो उसको रियलाइज हुआ कि जितने भी हायर बेस वाली हैं, जितनी भी हायर टोन वाली टोन्स हैं, जितनी भी साउंड्स हैं, वो अपने अबव द वेस्ट जितनी भी बॉडी पार्ट्स थी उससे फील कर सकती थी और सुन सकती थी. एंड जितने भी लोअर ड्रम की बीट्स थी, ये साउंड था, शी कुड लिसन थ्रू बिलो द वेस्ट. सो ये बेसिकली उसकी स्किन में देयर वाज टिंगलिंग in her skin and even hair. तो एवलिन की एक एक बॉडी पार्ट में, उसके बालों से लेकर उसकी स्किन में और इवन उसके पैरों पे शी कुड फील द साउंड. उसको अपने पूरे साउंड ऊपर से नीचे तक उसको फील होता था. तो इसमें अपन ने ये देखा है दैट वो जब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना चाहती थी तो यूजुअली वो अपने इवन अपनी चप्पलें उतार के प्ले करती थी, जिससे शी कुड फील द एंटायर साउंड फ्लोइंग थ्रू हर बॉडी. सो शी फेल्ट साउंड थ्रू आउट द बॉडी, इसके बाद अपन ने ये देखा दैट वंस शी हैड अंडरस्टूड हाउ दीज वाइब्रेशंस वर्क्ड, she had basically wanted to join the Royal Academy of Music. So एवलिन ने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक जब ज्वाइन किया तो उसकी परफॉर्मेंस वहाँ के बाकी स्टूडेंट्स से सबसे ज़्यादा है थी. एंड टुडे टिल डेट इट इज़ कंसिडर्ड दैट उसकी रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में परफॉर्मेंस आज तक में सबसे बेस्ट है. शी स्कोर द हाइएस्ट स्कोर. She scored the highest marks. तो अपन ने इसमें ये देखा दैट इवन दो वो कान से नहीं सुन पाती थी और वो इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करती थी, शी हैड स्टिल स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क इन रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक. एंड इसी के कारण लोग बहुत भौचक रह गए थे. वो लोग बहुत सरप्राइज हो गए थे कि कोई बिना सुने एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करके इतना फेमस हो सकता है. सो बेसिकली वन शी हैड मेड द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी, she started working with a lot of strong determination. So इनके कैरेक्टर में ऐसा था कि she was very determined, strong determination. So she had started working very hard, and through the right amount of confidence and through the right amount of motivation and practice, she was able to reach a very high levels and she became very famous for her work. Now after that we see that she was presented with the Royal Philharmonic Award. So basically उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी दैट शी वॉज प्रेजेंट विद द रॉयल फिलहार्मोनिक अवार्ड. ये एक अवार्ड उन लोग को दिया जाता है जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम करते हैं एंड स्पेशली जो मल्टी इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर सकते हैं. सो दिस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स ऑफ दैट टाइम. सो इन 1991 she was presented with the Royal Philharmonic Award. She is presenting with the award,
And what Evelyn Green was most famous for, that she used to play in prisons and she used to teach children who wanted to learn music. And ये उनका एक टाइप का सोशल वर्क था. वो सबसे ज़्यादा प्रिजन के लिए she used to play in prisons, hospitals and for children. So children को वो free concerts देती थी and she used to basically she was a big inspiration for deaf children mostly, because क्या था, पहली बार किसी ने सुना था कि एक बहरी लेडी को भी म्यूजिक प्ले करना आ सकता है, जबकि आज तक किसी ने ऐसा इमेजिन भी नहीं किया था कि कोई बहरा इंसान एक्चुअली एक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर पाए. सो शी हैज अकम्प्लिश्ड अ लॉट मोर than most people her age. So for a deaf person, she accomplished a lot more than people her age. अपन फिर आगे देखते हैं that she has inspired a lot of handicapped people who believe that if Evelyn could do it, why couldn't they do it? So वो एक डिसेबल लोगों के लिए, हैंडीकैप लोगों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है. सो ये बेसिकली सारे पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे पूरी स्टोरी कवर हुई है. इसी के बेसिस पे अपन अब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे. सो दैट द नेक्स्ट पार्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर्स.